हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कोशिका की सेल की। कोशिका सेल जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जैसे आपको दिख रही होगी। एक तो प्लांट सेल दिख रही होगी और दूसरी एनिमल सेल दिख रही होगी। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल की कि प्लांट सेल की खोज किसने की। तो प्लांट सेल की खोज जो की है रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक जो थे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है प्लांट सेल की खोज की थी। जब ये जंगल में गए तो इन्होंने जो प्लांट सेल्स लेकर आए थे वो कुछ इस प्रकार से लेकर के आए थे। एक प्लांट लेकर के आए, प्लांट को लेकर के आए, उसमें से माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा तो कुछ इस प्रकार से इन्हें सेल दिखाई दी। और जब इस प्रकार की सेल को इन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इसमें एक छोटे छोटे से हमें कमरे से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्होंने सेल का नाम सेलुला रख दिया था। सेलुला नाम का जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। और सेलुला का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। आइए आगे देखते हैं कि सबसे बाद में जो कोशिका, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है वो सबसे बड़े साइंस वैज्ञानिक थे और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट कोशिका है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि हमारे पास जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी, जैसे वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, ईस्ट है, स्पर्म है, बैक्टीरिया हैं। ये सब जो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। आगे बात करते हैं तो जो कोशिका की खोज जो तो हो चुकी थी, लेकिन कोशिका बनी कैसे और उसका निर्माण हुआ कैसे, इसके जो सिद्धांत दिए थे वो दो व्यक्तियों ने दिए थे। दो व्यक्ति थे, जिनमें से एक थे स्लाइडेन और दूसरा था स्वान। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान दो व्यक्तियों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया था कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। और आगे बात करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर की कि सेल का मतलब कोशिका का जो आकार है और शेप है वो है कैसा। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जिसे शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोला जाता है। ऑस्ट्रिच के अंडे की है और ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, इसलिए उसकी सेल भी सबसे बड़ी है, मतलब कोशिका सबसे बड़ी है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो सबसे लंबी कोशिका है लॉन्गेस्ट सेल्ड न्यूरॉन सेल, मतलब नर्वस सेल, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। नर्वस सेल्स और जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। आइए आगे बात करते हैं हम तो न्यूरॉन सेल्स की। तो न्यूरॉन सेल जो हमारे के मस्तिष्क में पाई जाती है, तो और यह है मस्तिष्क में जो भी सेल्स पाई जाती हैं उनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि दिमाग में या मस्तिष्क में जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। और न्यूरॉन सिस्टम विभाजन जो तंत्रिका तंत्र कोशिका है यह विभाजन रहित कोशिका है। आगे हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर एक ऐसा अंग है जहाँ पर कोशिका सबसे तेज विभाजित होती है। अर्थात अगर यहाँ पे कोई भी अंग कट जाता है कोशिका लीवर का, तो उसमें कोशिका का निर्माण बहुत ही तेज प्रक्रिया से होगा और ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। और इसके बाद जो कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है और ऊतकों से मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं अंग। और अंगों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल हो गई, सेल के बाद ऊतक हो गया, ऊतक के बाद अंग हो गया, अंग के बाद हमारे शरीर बन गया। इसके बाद आगे बात करते हैं ह्यूमन सेल की। तो ह्यूमन सेल जो होता है मनुष्य के सेल कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर आप देख रहे होंगे कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। आइए हम इनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्मा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस प्लाज्मम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एप्रियप्स और इसके बाद सेंट्रोइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये क्या कहलाती हैं? तो सेल वॉल जो कहलाती है, सेल वॉल जो होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। और जबकि सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली छोटी कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी मनुष्यों की कोशिकाओं में, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में। जबकि कोशिकाएं सेल वॉल जो होती हैं बहुत बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो पाई जाती हैं पेड़ पौधों में, जो हिल डुल नहीं सकते हैं। तो इन सेल वॉल कोशिका भित्ति मतलब ये सेलुलोज की बनी होती हैं और इनमें ये क्या काम करती हैं? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। और सेल मेम्ब्रेन ये भी हमारी कोशिका के अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाई जाती हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। आगे बात करते हैं कि हम जो
सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हमारी क्या है, दूसरी सेल वॉल है। आइए आगे बात करते हैं कोशिकाओं के अंदर के कोशिकांगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो ये किसका स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में एक ऊर्जा ग्रह का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल पर आपने देखा होगा, कैप्स चक्र का नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एक कैप्स चक्र कार्य करता है। क्या काम करता है, कैप्स चक्र काम करता है। और जो कैप्स चक्र जो होता है वो क्या हम मिल करके बनाता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण एटीपी का निर्माण करता है, जो कि कितनी होती है, 38 एटीपी होती है। 38 एटीपी का निर्माण करता है कैप्स चक्र। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करते हैं किसकी, तो गोल्जी कॉय की। किसकी बात करते हैं, गोल्जी कॉय की। ये क्या है, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय क्या करता है, परिवहन का काम करता है। जिस भी हमारे शरीर में जिस कोशिका में एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है उसे एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी कॉय काम करता है। आइए आगे बात करते हैं रिक्तिका रसधानी। हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाने का कार्य कौन करती है, रसधानी करती है। कोशिका रस का पदार्थों कोशिका द्रव्य से अलग अलग रखती हैं। कुछ एक कोशिका जीवों की विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करती हैं। हमारी कोशिका के अंदर रसधानी पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रसधानियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी का संश्लेषण रखा जाता है, जबकि हम जंतुओं में छोटा संश्लेषण के लिए छोटी सी रक्तधानी होती है। हमारे शरीर के में लगभग 65% पानी होता है। अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स की, तो ये हमारे सामने है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में आप बहुत ही बड़ी रक्तिका देख रहे होंगे, जबकि छोटी में जो एनिमल सेल्स है एनिमल सेल्स में छोटी सी रक्तिका देख रहे होंगे। छोटा सा जो बबल्स बना हुआ है यही हमारी रक्तिका है, जबकि आप प्लांट सेल्स में देख रहे होंगे बहुत बड़ा बबल्स बना हुआ है। ये क्या है, प्लांट कोशिका में पाया जाने वाली रक्तिका है। आगे बात करते हैं तारककाय। तारककाय जो होता है कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका को विभाजित करने का कार्य करता है। और जब ये कोशिका का विभाजन सबसे अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। क्योंकि कोशिका सबसे ज़्यादा अगर बनने लगती है, कोई कई गुना लाख गुना बनने लगती है, तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो प्रकार के आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक तो है खुरदरी अंतर्द्रव्य परद्रव्य जालिका, और दूसरी क्या देखने को मिल रही होगी आपको, चिकनी। एक चिकनी अंतर्द्रव्य परद्रव्य जालिका देखने को मिल रही होगी, और एक खुरदरी अंतर्द्रव्य परद्रव्य जालिका देखने को मिल रही होगी। जो खुरदरी वाली होती है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से राइबोसोम्स लगे होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और राइबोसोम्स जो इस पे लगे होते हैं, राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। जबकि चिकनी वाली में राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, जिसके कारण एक चिकनी होती है, और स्मूथ होने के कारण इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है, और जबकि खुरदरी होने के कारण इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की। तो इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि आप सबसे बीच वाला भाग देख रहे होंगे जो नीले कलर का है, इसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का काम करता है, हमारे शरीर कोशिकाओं के अंगों को कंट्रोल करने का, निर्देशन देने का कार्य करता है। कौन, कोशिका केंद्रक। आगे हम बात करते हैं, बस आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। धन्यवाद।